आज भारत पे की वैल्यूएशन 2.8 बिलियन है। आप सबको वो दौर याद है जब पेटीएम, फोन पे बहुत ही ज्यादा ऑफर देते थे अपने ही यूजर्स। शायद आपको अच्छे से पता होगा, गूगल पे भी हर रिफर पे 50 रुपीज आपको दे देता था। कि कंपटीशन में ये जो छोटे छोटे दुकानदार थे ये बहुत अच्छे से पिस रहे थे। कैसे पिस रहे थे? लॉकडाउन में कैश पूरा कम हो गया था और ये थी कि सबके पास गूगल पे नहीं है, सबके पास फोन पे नहीं है, सबके पास पेटीएम नहीं है। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद ज्यादा एक्सेप्ट किया जाने लगा डिजिटल पेमेंट। आप सबको वो दौर याद है जब पेटीएम, फोन पे बहुत ही ज्यादा ऑफर देते थे अपने ही यूजर्स को, ताकि वो उनका एप्लीकेशन यूज करें, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें उनके एप्लीकेशन से। अपने यूजर को बढ़ाने के लिए अच्छा खासा ऑफर दिया करते थे। शायद आपको अच्छे से पता होगा, गूगल पे भी हर रिफर पे 50 रुपीज आपको दे देता था। पेटीएम, फोन पे, ये लोग भी रिफर करने पे आपको अच्छा खासा अमाउंट पे करते थे, जिस अमाउंट को आप रिडीम करने के लिए किसी शॉप में जाते थे। लेकिन ये जो फायदा है, ये जो बेनिफिट है, ये सिर्फ यूजर को ही मिल पाता था। बाकी अदर दुकानदार, जैसे आप रिडीम करने गए, जैसे मान लीजिए आपको 50 रुपीज मिल गए, लेकिन उस 50 रुपीज को आप रिडीम करने किसी शॉप में गए, जैसे आपने कोई समोसा खा लिया या कोई प्रोडक्ट ले लिया, तो उसका फायदा पूरा आपको मिल रहा है, लेकिन सामने वाले दुकानदार को उसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा था। देखो, प्रॉब्लम क्या थी, मैं अच्छे से समझाता हूं। प्रॉब्लम ये थी, एक तो इनके कंपटीशन में ये जो छोटे छोटे दुकानदार थे ये बहुत अच्छे से पिस रहे थे। कैसे पिस रहे थे? लॉकडाउन में कैश पूरा कम हो गया था, हमारी आदत हो गई थी कि हम डिजिटल पेमेंट करेंगे, उनको भी मजबूरी में क्यूआर कोड लगाना पड़ता था। और प्रॉब्लम एक और ये थी कि सबके पास गूगल पे नहीं है, सबके पास फोन पे नहीं है, सबके पास पेटीएम नहीं है। ठीक है, अब ये तीनों ही क्यूआर कोड उनको लगा के रखना पड़ता था अपने शॉप के बाहर या अपने शॉप पे, जहां पे काउंटर पे वो लोग लगा के रखते थे क्यूआर कोड। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग जब भी कोई यूजर ट्रांजैक्शन करता था तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि हर ट्रांजैक्शन पे 0.6% उनका कट हो जाता था। वो वहां पे उनका लॉस हो रहा था। ठीक है, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन पे तो चलो समझ में आ जाता है, लेकिन बड़े बड़े ट्रांजैक्शन पे भी अगर 0.6% कट रहा है तो ये दुकानदार की बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या का जो समाधान है अभी तक आया नहीं था मार्केट में। जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये लोग पूरा फोकस कर रहे थे यूजर पे। इनको पता है कि हमारे एप्लीकेशन पे यूजर बढ़ेंगे, हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है वो अच्छा खासा बढ़ेगा। लेकिन ये लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि यार, आपका जो रेवेन्यू मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ दुकानदार की वजह से बढ़ने वाला है, क्योंकि दुकानदार ही है जो क्यूआर कोड लगा के रखता है और तभी यूजर आके वहां पे पेमेंट करता है। ठीक है, इसी बीच एंट्री होती है भारत पे की, जो कि फाउंडेड बाय अश्नीर ग्रोवर और शाश्वत नकरानी है। 2018 में भारत पे की एंट्री होती है और पूरा गेम ही बदल जाता है। क्यों? क्योंकि भारत पे ने असल में प्रॉब्लम को समझा। दुकानदार की जो प्रॉब्लम थी, जैसे कि अगर मैं एक यूजर हूं, मुझे पेमेंट करना है, प्रॉब्लम मेरी भी एक्चुअली हो गई थी। अगर दुकानदार ने सिर्फ गूगल पे का लगा के रखा और मैं पेटीएम यूज करता हूं तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम है। इसलिए दुकानदार को 3-3 क्यूआर कोड लगाना पड़ता था। कोई कोई दुकानदार नहीं लगाता था, कोई एक ही लगा रखता था। ज्यादातर उस टाइम फोन पे लगाया करते थे। क्यों? क्योंकि फोन पे वाले इतना ज्यादा प्रमोशन करते थे और वो हर दुकानदार को अपना क्यूआर कोड मतलब अलग अलग तरीके से लगा के देते थे। तो फोन पे लोग उस टाइम ज्यादा दुकानदार रखते थे और हम लोग गूगल पे, पेटीएम यूज करने वाले हम लोग को प्रॉब्लम हो रही थी। ये चीजें यूजर को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि गूगल पे और पेटीएम बहुत ज्यादा ऑफर देते थे भर भर के अपने यूजर्स को। तो भारत पे की जब एंट्री हुई तो भारत पे ने ये देखा, प्रॉब्लम को समझा कि यार, एक तो ये 3-3 क्यूआर कोड वाला सिस्टम को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत पे ने क्या किया, एक ऐसा क्यूआर कोड को लॉन्च कर दिया कि भाई उस क्यूआर कोड के जरिए आप किसी भी पेमेंट ऐप जो है आपके अंदर, गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे है, उससे आप पे कर सकते हो। अभी यूजर्स के लिए तो बेनिफिट हो गया, प्लस दुकान वालों के लिए बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट हुआ? देखो, प्रॉब्लम को समझो। पहला काम किया है भारत पे ने, क्यूआर कोड को चेंज किया। ये जो प्रॉब्लम थी यूजर्स के लिए भी थी, दुकानदार के लिए भी थी। क्यूआर कोड वाला सिस्टम, एक ही क्यूआर कोड पे सारे पेमेंट एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम था दुकानदार का, ये प्रॉब्लम था कि भाई हमारा हर ट्रांजेक्शन पे 0.6% जो है खर्चा हो रहा है। अभी इसका कुछ क्या सोल्यूशन है? तो वो भी माइनस कर दिया भारत पे ने। सोचा यार, हम किसी और तरीके से कमा लेंगे, पर ये दुकानदारों का जो 0.6% कम हो रहा है हर ट्रांजेक्शन पे, ये नहीं होना चाहिए, ये इनका डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो दूसरा, ये भी एक अच्छा सोल्यूशन लाया भारत पे। दुकानदारों से इसने 0.6% लेना भी खत्म कर दिया। ठीक है, अब तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जो छोटे मोटे दुकानदार रहते हैं ना, उनके लिए तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि यार, उन लोगों को ना लोन के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। भारत पे ने अच्छे समझ लिया कि यार, ये दुकानदार जो है ये एक छोटा सा अमाउंट भी पे नहीं कर सकते भारत पे को, 0.6% भी पे नहीं कर सकते अपने किसी ट्रांजैक्शन पे, तो कुछ और नया लाना पड़ेगा। तो भारत पे ने लॉन्च किया, ये जो छोटे दुकानदार हैं इनके क्रेडिट के हिसाब से इनको लोन ऑफर करना स्टार्ट कर दिया।
25,000 से लेके 7 लाख तक के लोन ऑफर करना स्टार्ट कर दिए। इनको ये पता था भारत पे को, ये लोग अपने बिजनेस को, ये जो छोटे दुकानदार होते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा जरूर इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस पे ये लोग पैसा अपना खुद का कटवाएं ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये तीसरा बहुत बेहतर काम किया भारत पे ने। चौथा बेहतर काम किया दोस्तों, ये भी बहुत अच्छे से जानता था भारत पे कि इनसे वसूलना पैसा, वो भी मंथली, थोड़ा ज्यादा रिस्की हो सकता है। क्योंकि देखो क्या होता है, सभी बिजनेस सेम टाइम पे बहुत अच्छे चलें ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो भारत पे ने एक बहुत बेस्ट सोल्यूशन लाया, ये चौथा काम किया भारत पे ने। ये क्या किया कि अभी जैसे मान के चलो किसी दुकानदार ने लोन लिया है तो उसको मंथली पे नहीं करना है, वो डेली बेसिस पे कर सकता है। ये जो आइडिया है ज्यादा गांव में चलता है, जिसको नॉट बैंकिंग बोलते हैं। वहां पे मतलब इंटरेस्ट पे पेमेंट दिया जाता है, जो दुकानदार होते हैं, और उनसे डेली बेसिस पे पेमेंट लिया जाता है। इससे क्या होता है, जो दुकानदार रहता है उसको पता रहता है कि भाई मेरा इतना खर्चा होने वाला है, जो भी उसने बिजनेस किया उसमें से उसका 300 का प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपए उसने पे कर दिए जो उसने लोन लिया था, बाकी 200 का उसको प्रॉफिट मिल गया। तो ये डेली बेसिस पे जो रिकवरिंग होती है लोन की वो बहुत फास्ट होती है। इसीलिए ये काम भी भारत पे ने स्टार्ट किया और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। इसीलिए भारत पे का 94.3% तक का जो इंटरेस्ट रिकवरिंग रेट है वो मतलब इतना है, बाकी सब एज कंपेयर से। क्योंकि भारत पे अच्छे से जानता था कि फोन पे और ये पेटीएम, ये लोग बहुत ही ज्यादा कैश बर्न कर रहे हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। तो भारत पे ने जब ये प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे दिया ना दुकानदारों को, तब दुकानदार खुद ही रखने लगे भारत पे का क्यूआर कोड। और एक बहुत बेहतर काम किया दोस्तों भारत पे ने, ये पांचवा काम है। और ये आप सबको पता है दोस्तों, जब कोई जॉब करता है जिसकी अच्छी सैलरी हो 40,000, 50,000, 1 लाख, उनको बैंक फटाफट क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देती है। लेकिन यही क्रेडिट कार्ड इन छोटे मोटे दुकानदारों को ऑफर नहीं किया जाता। एक पान की टपरी है, वहां पे कोई क्रेडिट कार्ड वाला आके, कोई बैंक का जो एम्प्लॉय होगा वो आके ये नहीं बोलेगा कि आप हमारे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो, क्योंकि उसको पता है कि पता नहीं ये पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसकी कितनी अर्निंग होती है, उनको नहीं पता रहता है। जबकि जॉब जो कर रहे होते हैं उनकी सैलरी का पूरा सैलरी स्लिप वगैरह पूरा मतलब सब कुछ पता रहता है उनको, इसलिए वो उनको ऑफर कर देते हैं। तो ये जो है प्रॉब्लम दुकानदारों के साथ थी, इसका भी सोल्यूशन लाया और इसने छोटे मोटे दुकानदारों को क्रेडिट कार्ड ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि और भी ज्यादा एक अच्छा रिलेशन बन गया भारत पे और जो ये छोटे मोटे दुकानदार थे इन सबका, जो कि ज्यादा यूज करवाते थे भारत पे को। और इस तरह दोस्तों आज भारत पे की वैल्यूएशन 2.8 बिलियन है। दोस्तों सिर्फ एक छोटा सा एप्लीकेशन, लेकिन बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करके जब इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है, तो यस आप लोग भी प्रॉब्लम्स को समझो। देखो आपके आसपास ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये वीडियो बस आपको मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूं। देखो मैं, क्योंकि मेरी ऐप डेवलपमेंट कंपनी है पुणे में, इसलिए मैं हमेशा आपको, देखो मेरे वीडियो में एक चीज आपको मैं जरूर बोलता हूं कि आप अपने आइडिया को किसी भी ऐप डेवलपमेंट कंपनी के पास लेके जा सकते हो, डेवलप करा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करो। मेरे अगर इस वीडियो से कोई एक भी मोटिवेट होकर अगर एप्लीकेशन बनाकर उस एप्लीकेशन हिट हो जाता है ना, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। देखो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आपके आसपास, नियर बाय बहुत सारे प्रॉब्लम है, बस आपको सोल्यूशन फाइंड करना है कि उससे आप क्या कर सकते हो। और आजकल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एप्लीकेशन से बेस्ट जरिया क्या हो सकता है। एप्लीकेशन देखो, हार्डवेयर तो बना दिया है सैमसंग, एप्पल, इन सब ने, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो बना के आप अच्छा खासा, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी तो नहीं बना सकते, लेकिन सैमसंग में चलने वाला एक छोटा सा एप्लीकेशन आप बना के जरूर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।